तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ में आए हुए हैं, जिसमें कि सबों लोग का कन्फ्यूजन रहता है। और ये एक जनरल टॉपिक है, इसको स्टूडेंट देख सकता है, स्टूडेंट का पेरेंट देख सकता है, उसका गार्जियन देख सकता है। ये जनरल टॉपिक सबों सबों के लिए कोई टॉपिक नहीं है, एक कन्फ्यूजन है। और एक कन्फ्यूजन का मतलब उसको बोलते हैं मिथ है कि हमको क्या करना चाहिए 10th पास करने के बाद। बहुत सारा क्या होता है कि अभी बहुत सारा स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएस सबका रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है, या तो कुछ कुछ स्टेट का होने वाला बाकी है। तो अब एक कन्फ्यूजन आता है हर स्टूडेंट के मन में कि 10th हम कर लिए, अब नेक्स्ट हमको क्या करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अभी हमारा जो समाज है वो लोअर मिडिल क्लास से भरा हुआ है। अपर क्लास बहुत कम है, जिसका कि बच्चा को प्रॉपर गाइडलाइंस उसके माता पिता दे देते हैं, तो वो लोग आगे बढ़ जाता है। लेकिन वैसा ये एक वीडियो केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इस वीडियो को आप सारा लोग देख सकते हैं। वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस टॉपिक पे पूरा रियलिटी वर्ड के साथ में, यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि जो कि बहुत लोग अभी क्या है कि प्रमोशनल वीडियो डालते हैं कि हाँ तुम ये पढ़ लो तो उससे उसका बेनिफिट है, वो पढ़ लो उससे वो बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक जेन्युइन सिनेरियो का बात किया जा रहा है। आज जब आप पूरा वीडियो देखिएगा कंप्लीट, तो वो समझ में आएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है और जेन्युइन यही होना ही चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो स्टूडेंट के साथ में गार्जियन, अगर कोई लोग आपके नज़र में जो 10th पास किए हैं, आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि 10th के बाद सब्जेक्ट चॉइस करना जेन्युइन कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपका एक 10th क्या होता है ना कि अभी तक आप स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे थे, 1 to 9 पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक रोड मैप तैयार करना होता है, इस रोड मैप पे ही हमको आगे बढ़ना है। ये रोड मैप क्या होता है कि आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि 10th एक टफ माना जाता है। टफ नहीं होता क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट होता है, अगर यहाँ से आपका पहला स्टेप ये नहीं होता कि आपका घर का आपका बेस जो होता है क्लियर अगर अच्छा बन गया है, तो आपका पूरा क्या होता है कि उसमें बड़ा लोड भी ले सकते हैं। इसलिए 10th के बाद जो डिसीजन लेते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को बेस बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले हमको सोचना चाहिए कि हमको किस सेक्टर में करना है। ठीक है, और जनरली 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। एक ही पता रहता है कि हमको पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है। पैसा कमाना है और जल्दी कमाना एक बहुत अच्छा सोच है, लेकिन पैसा कमाना लेकिन जल्दी कमाना ये थोड़ा-सा दिक्कत होता है कि कोई भी अच्छा चीज़, अच्छा कोर्स करने के लिए थोड़ा-सा टाइम आपको लगता है। तो हम लोग एक सिनेरियो बाय सिनेरियो चलते हैं, जैसे कि हम लोग का समाज में 3 कैटेगरी माना गया है एजुकेशन को, और 3 स्ट्रीम में देखा जाता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग इस पूरा वीडियो को समझेंगे। ठीक है, साइंस कब पढ़ना चाहिए, कॉमर्स कब पढ़ना चाहिए, आर्ट्स कब पढ़ना चाहिए, और अगर हम लोग उस कैसे उसको सिलेक्शन करेंगे, आगे क्या प्रोसेस होगा, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा आपको। तो हम लोग आपका ज़्यादा टाइम नहीं इन्वॉल्व करते हुए हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। चलते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कि बहुत सारा एक अवधारणा हो रहा है कि हम फर्स्ट डिवीज़न कर गए तो हमको साइंस लेना ही पड़ेगा, या तो फिर समाज क्या बोलेगा, बगल वाला क्या बोलेगा, मेरा दोस्त साइंस लिया है तो हमको लेना चाहिए। ये सब सारा अवधारणा आज आपको बिल्कुल इस वीडियो में दूर हो जाएगा कि आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। फिर भी आपको जो बेस्ट एनालिसिस लगता है, वो डिसीज़न आप खुद से ले सकते हैं। तो हम चलते हैं कि स्टूडेंट को 10th पास करने के बाद सबसे पहले साइंस ऑप्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स का उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता करना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद क्या होता है कि आप अगर पीसीएम इसको बोला जाता है शॉर्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले सकते हैं, या तो फिर पीसीबी बोला जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या आपका करियर ऑप्शन बनता है, तो इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं पीसीएम से, मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं पीसीबी से, मतलब अगर बायोलॉजी आप लिए हुए हैं तो रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा साइंस में जा सकते हैं, और आईटी मतलब होता है इनकम टैक्स नहीं होता है, ये आईटी का मतलब हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईटी का सेक्टर में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग को सोचना चाहिए कि कब हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग का सोच क्या होना चाहिए, अगर किसी का भी मैथ और साइंस जेन्युइन में पसंद है, अगर हमको लगता है इंटरनली कि हमको पसंद है, किसी के कहने पे, किसी के फोर्स में ना आके, आपको जेन्युइनली जेन्युइन में आपको मैथ और ये साइंस पसंद है, तो आप साइंस ले सकते हैं। आपका क्या हो सकता है, एनालिटिकल थिंकिंग
स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आप कोई भी चीज़ को अच्छा ढंग से इसको सोच सकते हैं, मतलब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको माइंड बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए। अगर आपका माइंड अगर एनालिटिकल माइंड है, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग आप रखते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो भी आप साइंस ले सकते हैं। और रेडी टू द टफ टफ कंपटीशन, इसको इसलिए बोला गया है रेडी टू द टफ कंपटीशन, क्योंकि हर एक अच्छा स्टूडेंट का सबसे पहला ख्वाहिश होता है साइंस पढ़ना, ठीक है। तो साइंस में हमेशा एक बोला जाता है कि साइंस को हम लोग को मतलब एक सबसे बेस्ट स्ट्रीम माना जाता है, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बेस्ट स्ट्रीम है भी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन इसीलिए क्योंकि सारा स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट एक जगह पे एकत्रित हो जाता है, तो ये नहीं हो कि हम भी वहीं पे एकत्रित होके एक टफ कंपटीशन में जाके फंस जाएं। हो सकता है कि आप पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आपसे भी पढ़ने में कोई आगे तेज होगा, अब सीट लिमिटेशन होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना चाहिए, बहुत लोग के मन में होता है कि नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अरे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि साइंस ले लेने से क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट बेस्ड नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट सही नहीं है, मतलब साइंस ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ये बहुत लोग का, लेकिन क्या होता है कि साइंस ले लीजिए, आपका बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मतलब इसमें आप बहुत लोग सुने होंगे सुसाइड कर लिया, वो पढ़ने के लिए साइंस पढ़ने के लिए अक्सर लोग कोटा जाता है, या तो फिर ऑनलाइन तैयारी करता है, वो नहीं हो पाया तो फिर क्या-क्या सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ मतलब हेवी प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही सेक्टर में लाइफ़ है और वही लाइफ़ है, ये बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है? अगर आपको ये सारा सेक्टर साइंस लेने से पहले आप ये देख लीजिए कि जेनुइनली में आपका मैथ्स और साइंस में आपको जेनुइन पसंद है, आपका दिमाग थोड़ा एनालिटिकल माइंड का है, आप रेडी हैं टफ कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट साइंस लेना बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आपका उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेवी प्रेशर में आप आ जाएँगे। अब चलते हैं हम लोगों को कॉमर्स कॉमर्स की ओर, कि कुछ लोग को पसंद होता है कि हम लोग कॉमर्स करें, और हम आगे और देखेंगे कि हम लोग क्या किस-किस पॉइंट पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर आप कॉमर्स लेते हैं, तो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, अकाउंटेंसी आता है, बिज़नेस स्टडी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथ आता है। मैथ आपका क्या होता है कि स्टैटिक्स का पार्ट का मैथ रहता है, ऑप्शनल रहता है, मतलब जिसमें कोर मैथ टाइप में नहीं होता है, और उसमें ये ऑप्शनल होता है। इसमें आपका करियर ऑप्शन क्या होता है, आप सीएमए कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएस भी कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, और आपको अगर बिजनेस करने का मन है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। कॉमर्स किसके लिए सही है? ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ले सब कॉमर्स? जिसको कि नंबर में, मतलब जिसको एस्थेटिक्स में मतलब नंबर में, बिज़नेस करने में, मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट, मतलब जिसको पैसा को बढ़ाने में, पैसा को ग्रो करने में, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, इंटरेस्ट, बॉन्ड, ये सब चीज़ का कैपेसिटी होता है, ठीक है? जैसे वो क्या होता है कि प्रैक्टिकली और रियल वर्ल्ड, मतलब जैसे क्या होता है कि अभी विदेश में क्या चल रहा है, कौन-सा नया चीज़ लॉन्च हुआ है, मार्केट में कौन जैसे क्रिप्टो करेंसी कैसे होता है, म्यूचुअल फंड कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तरह तरह का वेरियस इन्वेस्टमेंट अगर जानने का क्यूरियोसिटी होता है, तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। लोग का सोच क्या होता है कि कॉमर्स इजी है, ठीक है। लोग का बहुत लोग का मन है कि अगर आप कॉमर्स लिए तो मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हैं, कॉमर्स इजी है। लेकिन कॉमर्स में भी अच्छे अच्छे कोर्स हैं, जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, इसका एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है। अगर आप एग्ज़ाम में इसमें आप बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रीम, बहुत लोग का ये धारणा होता है कि कॉमर्स ले लिए तो ये एवरेज में आ गए। तो आपको कॉमर्स कब लेना चाहिए? सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कुछ ज़्यादा होता है आगे चल के, ठीक है? तो उसमें जाके आप सीएमए, सीए और सीएस में आप करियर बना सकते हैं, एमबीए, बीबीए कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, बिज़नेस में अपना करियर बना सकते हैं। आपको नंबर में इंटरेस्ट है, बिज़नेस में इंटरेस्ट है, मनी मार्केट में मतलब मनी को कैसे मैनेज किया जाता है उसमें इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल मतलब क्या बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में क्या, जैसे कि अब अभी अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी नहीं चल रहा है, लेकिन और वो करंट और देश में क्या होता है, अमेरिका में क्रिप्टो क्रिप्टो चल रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो से भी अपना पैसा बना रहे हैं। अगर ये सब चीज़ का माइंड में वो चल रहा है, तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। और जो लोग का जो अवधारणा है कि कॉमर्स ईजी होता है, तो आप
एक बार सी एस में भी एग्जाम दे के देख सकते हैं तो आपको रियलिटी फैक्ट पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। और ये सब मतलब कॉमर्स का अपर लेवल में आता है, ठीक है। आप चलते हैं कि हम लोग को आर्ट्स या तो ह्यूमैनिटी, इसको आर्ट्स को ही ह्यूमैनिटी बोला जाता है। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोग को जनरली सुनने में आता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन आर्ट्स को भी हम लोग ह्यूमैनिटी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ये सब चीज़ के छोड़ के जो बाकी सब्जेक्ट आता है वो आ जाता है आपका आर्ट्स में, ठीक है ना। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होता है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, सिविल सर्विस को सिविल सर्विस हो जाता है, जिसको लॉ, एलएलबी, जर्नलिज्म, डिज़ाइन, साइकोलॉजी, अगर इस सब में आपको ये सब अगर आर्ट्स लेके आपके पास ये सब ऑप्शन बनता है कि आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। किसके लिए सही है? जिसको कि मैथ अब जिसका अच्छा नहीं है, ठीक है? जिसको मैथ में मन नहीं लगता है, ठीक है? जिसको क्या होता है थ्योरी थ्योरी में ज़्यादा मन लगता है कि हमको थ्योरी में अच्छा लगता है, हमको कोई चीज़ लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सोशल इश्यू, समाज में क्या चल रहा है, जैसे बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव चल रहा है, वैसा बदलाव चीज़ को लेके उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। या तो फिर कुछ मतलब एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिसमें क्या है नॉन मैथ टाइप से, मतलब मैथ नहीं रहता, जिसमें ना स्टडीज का पार्ट होता है और ना ही आपका जो आप नॉर्मल मैथ में पढ़ते हैं वो ही नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका भी एक रियलिटी लोग का क्या है, लोगों का रियलिटी क्या मानना होता है कि आर्ट्स लेने का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। इसको बोला जाता है कि टफ स्टूडेंट, इसको बोला जाता है एवरेज, और इसको बोला जाता है वीक। समाज का जो अभी नॉर्मल अवधारणा है कि जब आप साइंस लिए मतलब बहुत तेज तर्रार स्टूडेंट हैं, कॉमर्स लिए मतलब आप एवरेज हैं, और जब आप आर्ट्स ले लिए मतलब आप वीक हैं, ठीक है। तो रियलिटी क्या बोला जाता है कि रियलिटी कि आर्ट्स लेना का मतलब वीक स्टूडेंट होना नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, और इसमें जो मेजर जो टॉपिक होता है, मेजर मतलब एग्जाम जो टॉप एग्जाम होता है वो आर्ट्स के थ्रू, आर्ट्स का ही मेजर पेपर होता है, ठीक है। जैसे उसमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, और ये सब चीज़ अपना कवर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अवधारणा करना हटाना पड़ेगा। अब हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट को लेने से पहले सबसे पहले देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर टाइम का पता तो नहीं चलता है, वो तो सही है, ठीक है। टाइम का पता नहीं चलता है वो सही है, लेकिन अब हम तो कॉमर्स पढ़े नहीं, अभी तो टेंथ पास टेंथ पास किए हुए हैं, तो हमको कॉमर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम कैसे पता चलेंगे कि साइंस में तो आपको तो इतना, आप तो कॉमर्स छोड़ के सब सब कुछ तो पढ़ ही लिए हैं टेंथ से पहले। साइंस पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, मैथ्स पढ़ लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, आर्ट्स और साइंस का सारा पेपर पढ़ लिए। तो आप उसमें देखिए कि हमको पढ़ने में उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, टाइम का पता चलता है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि अब आपको पीसीएम पढ़ना पड़ेगा तो आपको केवल मैथ में मन लग रहा है और केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका गोल है, मतलब उसमें मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर आपको पीसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है। अब बायोलॉजी ले रहे हैं तो बायोलॉजी में हमको इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, तो फिर साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा कोई भी करियर लेने से पहले आपको शॉर्टकट नहीं करना कि हमको हम इंटर कर लेंगे साइंस से, फिर मतलब 12th के बाद में हम आर्ट्स में चले जाएंगे। ये सब ऑप्शन करियर करियर को क्या कहता है ना, बाय डिफॉल्ट आपको प्रेशर में डाल देता है। आपको जहाँ भी करना है 10th के बाद से ही गोल को फिक्स कीजिए और 2 4 5 साल मेहनत कीजिए, 100% आप अपना मतलब गोल की ओर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, क्या कि क्या मतलब जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए क्या प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। आप आपको सब्जेक्ट पसंद होना चाहिए, सब्जेक्ट को प्रेशर हैंडल करने के लिए भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमको फ्यूचर में क्या बनना है, ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आ- फ्यूचर में हमको क्या बनना है, इससे भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और और एक फैक्टर और डिसाइड करता है कि आपका मार्क्स प्लस इंटरेस्ट दोनों मैच करता है, तो ये और ये
दोनों मैच करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा मेरा मार्क्स भी कम है और मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, मेरा मार्क्स ही नहीं उठ रहा है, मेरा मार्क ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। और एक एक पॉइंट यहाँ मिसिंग मिसिंग है, जो कि जनरल कॉन्सेप्ट के लिए आता है 5 स्टार मार्क है, वो फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे हर पेरेंट्स का, हर गार्जियन का एक अपना अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है कि हम अपने बच्चे के ऊपर इतना करें, इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंटरनल चीज़ माना जाता है कि हाँ, आप ये भी देख लीजिए कि मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। ये नहीं कि अब हमको पढ़ने का मन कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोटा में रहने का मन कर रहा है, मेरा घर वाला का मतलब पैकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि हम इतना एफर्ट कर सकते हैं, और हम बोल रहे हैं नहीं, हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम साइंस नहीं पढ़े तो कॉमर्स से नहीं कमा सकते हैं, कॉमर्स नहीं पढ़े तो हम आर्ट्स में काम करके नहीं कमा सकते हैं, या तो फिर अपना करियर को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप धारणा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका सब कुछ वेल है, आपको हमेशा साइंस प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। साइंस के बाद आप आपका आता है कि हाँ, आपको आपको लगता है कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा है, बायोलॉजी में मन नहीं लग रहा है, आपको हमेशा कॉमर्स कॉमर्स की ओर मूव कर जाना चाहिए। आपको एनालिटिकल अकाउंटेंसी में मज़ा नहीं आता, मनी बैंकिंग में प्रॉब्लम आता है, हमको ये नहीं मतलब कैसे करना नहीं करना है, तो फिर आपको आर्ट्स की ओर मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत लोग होता है कि एक बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक करता है, जो कि सब लोग के साथ में होता है, और बहुत लोग आगे जाके उसको पछताना पड़ता है, ठीक है। और गार्जियन लोग को पता नहीं होता है, तो इस कारण से वो लोग भी बता नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि ये नहीं कि मेरा दोस्त दोस्त के साथ में सेम स्ट्रीम मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले लिए, मेरा दोस्त ले लिया साइंस, तो हमको भी साइंस लेना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती करना नहीं है। आपको जो मन कर रहा है ये गलती नहीं करना है, कि मेरा दोस्त साइंस लिया है, मेरा दोस्त कॉमर्स लिया है, मेरा दोस्त आर्ट्स लिया है, तो हमको भी वही करना है। ये जजमेंट सेल्फ लेना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आता है कि पेरेंट और सोसाइटी के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना है। ये नहीं कि अब हमको पढ़ने का मन कर रहा है आर्ट्स, मेरा घर वाला बोल रहा है साइंस लेने के लिए, और हम उसका प्रेशर में आके, या तो फिर मेरे समाज में लोग, बगल वाला लोग क्या बोलेगा, उस प्रेशर में आके हम ले ले रहे हैं साइंस या तो फिर कॉमर्स या तो आर्ट्स। ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आप 10th के बाद आप इतना मेच्योर हो जाते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस आई कैन डू इट और नॉट डू इट, ठीक है। इफ इफ यू आर कॉन्फिडेंट टू डू इट, डेफिनेटली यू डू इट। इसलिए आपको मोरल आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकते हैं। आपका फैमिली उसमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपको दोस्त का सुनना नहीं है, पेरेंट का सुनना है, मतलब सोसाइटी का सुनना नहीं, किसी का प्रेशर में नहीं आना है। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय, इट्स माय रिकमेंडेशन। तीसरा क्या है, एक और अवधारणा होता है, साइंस ले लो, बाद में सारा ऑप्शन ओपन रहता है, ठीक है। ये कहता है कि हाँ, कुछ समझ में नहीं आता तो साइंस ले लो, सारा ऑप्शन क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और क्या होता है, ब्लाइंडली इसको लोग फॉलो भी करने लगते हैं कि हाँ, अरे वो भी वही बोला कि साइंस ले लो, कुछ समझ में नहीं आता साइंस ले लो, सारा ऑप्शन खुला था। ऑप्शन कुछ खोलना नहीं है, एक ही ऑप्शन डिसाइड करना है कि हमको वो करना है, और उस पर आपको 100% डेडिकेशन के साथ में, 100% डेडिकेशन के साथ में आपको लगना है, और वो चीज़ चाहे कोई भी सेक्टर हो, 100% में आप सक्सेस होंगे। जैसे आप ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, आप ये जाइए, आप उधर जाइए, आप इधर जाइए, ये कीजिए, वो भी कर लीजिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल, एक सिंपल लॉजिकल बताते हैं। मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, साइंस लीजिए, वो भी पीसीएम लीजिए। दूसरा, बायोलॉजी पसंद है, डॉक्टर बनने का मन करे तो फिर डॉक्टर असिस्टेंट बनने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप पीसीबी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस में मन है, आप कॉमर्स ले सकते हैं। और थ्योरी, क्रिएटिविटी, सिविल सर्विस, लॉ, आर्ट्स में लेना है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन में चलते हैं कि किसी का प्रेशर में आके हम लोग का सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं लेना है। नंबर एक, चाहे वो पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, किसी का। नंबर दो, फ्रेंड के साथ में सेम स्ट्रीम नहीं लेना है। हाँ, सेम स्ट्रीम नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दिखा के वो भी साइंस ले लिया तो हम भी साइंस ले लिए। अपना कैपेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तीसरा चीज़ है क्या, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है कि साइंस ले लो सब कुछ ओपन रहेगा, ये भी फॉलो
नहीं करना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में पसंद आता है, ठीक है, प्रेशर आप उसका हैंडल कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको क्या बनना है और आपका उसमें अच्छा मार्क भी होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और फैमिली का मनी एक लिख ही देते हैं हम इसको, क्या मनी ऑफ फैमिली, फैमिली का जो पैसा होता है वो भी अलाउ करना चाहिए। तो हम लोग अब इस वीडियो को और लंबा ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा ले जाना कोई मतलब नहीं बनता है। इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं वीडियो को कि ठीक है, साइंस हम लोग को कब पढ़ना चाहिए, साइंस में क्या क्या होता है, कॉमर्स में क्या क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, तो कैसे करते हैं, एक एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं ब्रीफ में। साइंस में क्या होता है कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, इंजीनियरिंग का ऑप्शन रहता है, मेडिकल रहता है, रिसर्च रहता है, आईटी रहता है, डाटा एनालिसिस रहता है। इसके साथ में क्या होता है कि अगर हमको साइंस और मैथ दोनों में जेन्युइनली पसंद है, माइंड मेरा एनालिटिकल है और हम टफ कंपटीशन के लिए रेडी हैं, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियरिंग का जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही टफ माना जाता है, ठीक है। साइंस बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट नहीं होता है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत अधिक प्रेशर में आ जाएँगे। नंबर 2 आता है कॉमर्स। कॉमर्स में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ आएगा। आपके लिए ऑप्शन रहेगा सीएमए, सीएस और सीए, बीबीए, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस। आपको तब लेना चाहिए जब आपको नंबर में, बिजनेस में, मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आता है, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट पसंद है, ठीक है। जो लोगों का आप धारणा है कि कॉमर्स इजी होता है, पर आप अगर सीए, सीएमए, सीएस जैसा एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। आर्ट्स हम लोग को तब लेना चाहिए जब हम लोग का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी और सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। उसमें ऑप्शन बनता है यूपीएससी, सिविल सर्विस, लॉ, जर्नलिज्म, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और एक ऑप्शन यहाँ पे जो हम आगे बताने, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का भी इन फ्यूचर 10th या 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये स्ट्रीम अच्छा माना जाता है और गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको तैयारी करने में कम टाइम लगता है और आप उस और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपका मिनिमम 60% मार्क स्कोरिंग होना चाहिए, 12th, ग्रेजुएशन, 10th। उससे क्या हो सकता है, आप सारा फॉर्म भरने के लिए जनरल कंपटीशन में एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात नहीं आता है कि नहीं, आप साइंस वाला फॉर्म तो साइंस वाला ही भरेगा, लेकिन जनरल कंपटीशन जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब का फॉर्म आप इजीली अब भर सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि थ्योरी होता है, रिटन कंटेंट होता है, सोशल इशू में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। नन मैथ टाइप होता है। रियलिटी क्या होता है कि अगर आर्ट्स लेने के मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप वीक स्टूडेंट में काउंट आते हैं, बिल्कुल नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम होता है वो आर्ट्स के थ्रू ही निकलता है। अब हम लोग को कैसे डिसीजन करते हैं कि हम लोग को क्या है कि उसमें पसंद होना चाहिए और उसको पढ़ते समय हमको उसका टाइमिंग का पता नहीं चलता कि हम कितना घंटा से पढ़ रहे हैं। ये अगर आपको कोई बोलेगा कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं या 3 घंटा पढ़ रहे हैं या 3 घंटा पढ़ो और हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट मज़ेदार नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका उस सब्जेक्ट का प्रेशर हैंडल कर सकें। फ्यूचर में आपको क्या बनना है वो भी आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको आगे हमको इसी में काम करना है, ठीक है। मार्क और इंटरेस्ट दोनों मैच करना चाहिए और फैमिली का क्या होता है, मनी भी आपको अलाउ करना चाहिए। ये नहीं कि हम साइंस ले लिए और आगे जाके हमको डॉक्टरी करने के लिए पैसा नहीं है या तो फिर इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर या तो फिर सीए, सीएमए कर लिए तो कोचिंग लेने के लिए पैसा नहीं है, आर्ट्स ले लिए तो फिर हमको ये चीज़ अपना ये मैन टू मैन वेरी करता है। ये तो अपना फैमिली का इशू है, वो फैमिली वाला गार्जियन आपको सपोर्ट कर देगा। ये सपोर्ट है, ये ओनली फॉर सपोर्ट, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त साइंस लिया है तो हमको भी लेना चाहिए, पेरेंट्स मेरा क्या बोलेगा, मेरा समाज, मेरे घर के बगल वाला क्या बोलेगा, उस सब का प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। साइंस ले लो, सब कुछ ऑप्शनल रहेगा, ये ब्लाइंड फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, अगर आपका मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, साइंस पीसीएम लीजिए, बायोलॉजी
डॉक्टर बनने का मन करता है या तो फिर डॉक्टर असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन वगैरह लेना है तो पीसीबी कर सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस में मन करता है कॉमर्स लीजिए। थ्योरी क्रिएटिव माइंड, सिविल सर्विस, लॉ जैसे अगर मतलब में आपको इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लीजिए, ठीक है। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। बाकी बात आप और बहुत सारा चीज़ अपने ओर से एनालिटिकल कर लीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। आपको ये पूरा डिटेल वीडियो में 10th के बाद क्या करना चाहिए, आपका एक सही रोड मैप क्या होगा, ये मतलब एज ए सीनियर अब मैं आपको गाइड किया और आपको ये वीडियो हमको अब लगता है कि आपको आपको गार्जियन को सबको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते ही रहेगा। धन्यवाद।